वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्रीमद् भगवत गीता को आज तेस्रो क्लास होइन, थर्ड क्लास चल्दैछ। यो स्वामी रङ्गनाथानन्द महाराजको इन्ट्रोडक्सनबाट अझै अलिकति पढिहालौँ। ज्ञान मुद्राको महत्त्व भन्ने कुरा है, सिधै पढ्छु, कहीँ नबुझेको छ भने व्याख्या गरौँ। मनुष्य इसलिए मनुष्य है कि मनुष्य इसलिए मनुष्य है क्योंकि उसमें ज्ञान का शोध करने की शारीरिक क्षमता विद्यमान है। कोई भी पशु ज्ञान की खोज नहीं कर सकता। मान्छे यस कारणले मान्छे हो किनभने मान्छेले ज्ञानको खोजी गर्न सक्छ, नयाँ नयाँ कुराहरूको पत्तो लगाउन अरू पशुले सक्दैन। मान्छे बाहेक अरू कुनै पनि पशुले सक्दैन। सबै कुराहरू उनीहरूको चाहिँ इन्स्टिङ्क्टबाट चल्छ। पशुओं के पास सहज वृत्ति से जुड़ा केवल एक यंत्र होता है और वे पूरी तौर से आनुवांशिक तंत्र के द्वारा परिचालित होते हैं। परंतु मनुष्य ज्ञान की दुनिया में शोध करने में के मार्ग पर छोड़ दिया गया है। यह ज्ञान की दुनिया लौकिक भी हो सकती है और आध्यात्मिक भी, परंतु भारत में हमारे लिए सारे ज्ञान पवित्र है। हम लौकिक से आरंभ करके आध्यात्मिक में अपनी खोज जारी रखते हैं। भारत में सबै ज्ञानको महत्त्व छ। अध्ययनको लागि हामीले त्यसलाई दुईटा भने पनि, पराविद्या अपराविद्या भने पनि, विद्याले आफैमा कुनै किसिमको भेद गर्दैन कि, विभाजन छैन विद्यामा आफैमा। त्यसकारणले विद्याको देवी सरस्वती, पराविद्या होस् या अपराविद्या होस्, पराविद्याको छुट्टै देवी अपराविद्याको छुट्टै देवी भन्ने त छैन नि त। कुरा बुझ्यो नि, त्यो हो कि त्यो त हामीले अध्ययनको सुविधाको लागि भाग गरेको हो नि त। जस्तो हामीले फिजिक्स भनेको छ, एउटा अध्ययन गरेको छ, केमिस्ट्री भनेको छ, विभाजन गरे जस्तो लाग्दैन। सबै ह्युम्यानिटिज भनेको छ, साइन्स भनेको छ, कमर्स भनेको छ, अध्ययनको सुविधाको लागि हो। तर नलेजले आफैमा त्यसरी भेद गर्दैन। त्यो भित्रबाट जुन ज्ञान आउँछ त्यो ज्ञानले आफैमा त्यो चाहिँ भिन्न भिन्न प्रकारको छैन। हाम्रो अध्ययनको सुविधाको लागि र हाम्रो मस्तिष्कको क्षमता अनुसार र अध्ययनको सुविधाको लागि मात्रै त्यसको क्लासिफिकेसन, विभाजन गरेको हो। त्यो भयो भने हामीलाई चाहिँ ग्रास्प गर्न सजिलो हुन्छ भनेर। तर ज्ञान समग्रमा आफैमा विभाजित कुरा होइन, ज्ञान त्यो कुरा हो। तर पशुमा चाहिँ के छ भने त्यो ज्ञानको खोजी गर्न सक्दैन। उसको इन्स्टिङ्क्ट भन्छ नि, आनुवांशिक जुन उसले लिएर आएको छ, अटोमेटिक एक्सन उसमा, पशुमा सबै अटोमेटिक हुन्छ। हामीमा पनि केही कुराहरू अटोमेटिक हुन्छ। के अटोमेटिक हुन्छ हामीमा? कति कुराहरू अटोमेटिक हुन्छ नि होइन। श्वास प्रश्वास चलिरहेको छ अटोमेटिक। कुनै कन्सियसली गर्छौँ हामीले, गर्छौँ भनेर अटोमेटिक हो। कुनै सेमी अटोमेटिक छ, कुनै अटोमेटिक छ होइन। कति कुराहरू अटोमेटिक छ तर हामीलाई थाहै हुँदैन। कतिको कुराहरू चाहिँ टोटल्ली सबकन्सियस मनभित्र गढेर बसेको छ, त्यसले हाम्रो एक्सनलाई इन्फ्लुएन्स गर्छ। कहाँबाट भइरहेको छ भन्ने कुरा हामीलाई पनि थाहा हुँदैन। कुरा बुझ्छु नि। कति चाहिँ हामीले कन्सियसली गर्छौँ,
मान्छेले त्यो कन्सियसली डिसिजन मेकिङ मान्छेमा त्यो सम्भव छ कि पशुले म यस्तो गर्छु भनेर सोचेर डिसाइड गरेर त्यो गर्न सक्दैन। उसलाई कुनै न कुनै कुराले इन्फ्लुएन्स गरेको हुन्छ होइन। भोक लाग्यो भने जबसम्म भोक लाग्दैन या उसलाई डर लागेको भोक डर प्यास यो छैन तबसम्म एक ठाउँमा सुतिरहेको हुन्छ। अचानकै भोक लाग्छ खानेकुराको खोजीमा यताउता जान्छ, त्यसले त्यसलाई गराउँछ होइन। भोक लाग्यो तिमीले पशुलाई खानेकुरा दियो भने बाँडेको पनि खाँदैन होइन। कुकुर त्यहाँ तिम्रो 4-5वटा कुकुरसँग तिमीले खानेकुरा दियो भने अच्छा त्यसले पहिला खाओस् म पछि खान्छु भन्दैन नि। त्यस्तो हुन्छ कि पशुमा कुनै कुनै पशुले आफ्नो बच्चाको लागि ल्याउँछ त्यो पनि इन्स्टिङबाट प्रेरित भएरै गर्छ। चराले ल्याउँछ ल्याउन त तर त्यो पनि इन्स्टिङटिभली फेरि अलिकति त्यो आफ्नो बच्चा ठुलो भएपछि फेरि त्यो इन्स्टिङ आफै हराएर जान्छ। अनि त्यसरी अटोमेटिक सबै चल्छ। मान्छेको चाहिँ गर्छु भनेर म त्यो गर्छु भन्ने डिसिजन मेकर छ कि मान्छेमा त्यो डिसिजन मेकर छ। म गर्छु भन्छ त्यो डिसिजन मेकरको हो भन्दा म छ नि म भन्ने कुरा त्यो मले डिसाइड गर्छ कि म मेरो पशुले म भन्न जान्दैन छैन। मान्छे पनि सानो बच्चा 3-4 वर्षको उमेरसम्म म भन्ने उसलाई बोध हुँदैन। अलिकति ठुलो भएपछि त्यसपछि त्यो डेभलप हुन थाल्छ। जस्तो तिमी सुसुप्ति अवस्थामा स्वप्न अवस्थामा तिमीले कुनै कुरा आफैले यो गर्छु त्यो गर्छु त जागृत अवस्थामा मात्रै तिम्रो फेरि त्यो मले काम गर्छ होइन। अब इस ज्ञान की खोज को किस प्रकार एक विशेष मुद्रा के द्वारा व्यक्त किया जाए। यो ज्ञान को खोजलाई कुन मुद्रा द्वारा व्यक्त गर्ने। हमारे प्राचीन ऋषियों ने इस अद्भुत मुद्रा का आविष्कार किया। त्यो भनेको ज्ञान मुद्रा यो हैन, जो कि सभी प्रकार के ज्ञान की खोज को व्यक्त कर सकती है और यह बड़ी असाधारण बात है। मुझे इस विषय में विस्मय हुआ करता था किन यही मुद्रा को प्रयोग गरियो हैन, यही मुद्रालाई नै किन आविष्कार गरियो। अरू तरिकाले पनि त ज्ञान मुद्रालाई बताउन बुझाउन सकिन्थ्यो नि त। सिम्बोल त हो, जुन सिम्बोल प्रयोग गरे पनि भयो जसरी गरे पनि भयो हैन, तर किन यही मुद्रा यसरी नै किन गर्न गरियो भन्ने कुरामा चाहिँ मलाई आश्चर्य लाग्थ्यो भनेर भन्नुहुन्छ कि स्वामी रघुनाथानन्द। बाद में कुछ वर्षों पूर्व जब मैंने जीव विज्ञान बायोलॉजी, न्यूरोलॉजी, स्नायु विज्ञान तथा उनसे संबंधित विषयों का अध्ययन किया, महाराज के भन्नुहुन्छ, तर जब मैले बायोलॉजी, न्यूरोलॉजी र त्यससित संबंधित अरू विषयहरूको अध्ययन गर्न थाले तो मुझे एक बड़ा ही अद्भुत सत्य मिला। तब मलाई यो थाहा भयो के हो त्यो, और वह यह था कि कोई भी जानवर, यहाँ तक कि चिंपांजी भी अपने अंगूठे को तर्जनी से नहीं लगा सकता। कुनै पनि जानवर, इभन चिम्पान्जी, मान्छे बन्न थालेकोले पनि आफ्नो बुढी औलाएर तर्जनी यसरी दबाउन सक्दैन, मिलाउन सक्दैन, नहीं लगा सकता। परंतु केवल मनुष्य का बच्चा ही ऐसा कर सकता है। केवल मान्छेले यो गर्न सक्छ। अपने हॉलैंड प्रवास के दौरान मैंने चिंपांजी के व्यवहार पर एक फिल्म देखी। फिर चिंपांजी को
बिहेभियरमा एउटा सिनेमा हेर्नुभएछ। उसमें एक चिंपांजी ने एक वृक्ष की एक डाल को अपनी हथेली से पकड़कर अपनी सभी उंगलियों से उसे बंद कर लिया था और अपने शत्रु को भगाने के लिए उसे धरती पर पटकता था। कुरा बुझ्यौ नि? त्यो उसलाई समातेर, एउटा रुखको हाँगालाई समातेर त्यसलाई पृथ्वीमा त्यसले हान्थ्यो। जब आप ऐसे ढंग से डाली को पकड़ेंगे तो उस पर पकड़ बहुत कमजोर होगी और उस डाली के प्रयोग पर तब तक शक्ति नहीं लगाई जा सकती जब तक कि अंगूठे का भली भांति उपयोग न किया जाए। खाली यस्तो तरिकाले हुँदैन, यसो गरेर गर्नुपर्छ। कुरा बुझ्यौ नि? त्यो बुढी औँलाले हामीलाई कुनै पनि कुरालाई टाइटली समात्नलाई सहायता गर्छ। यदि बुढी औँला पनि अरूको ठाउँमा छ भने तिमीले यसो गरेर जति गरे पनि तिम्रो त्यति स्ट्रङली तिमीले त्यसलाई क्याच गर्न सक्दैन। अन्य सभी पशुओं में अंगूठा बाकी उंगलियों और विशेषकर तर्जनी के साथ सहयोग करना नहीं जानता। अरू पशुले अंगूठा यसरी गर्न सिकेको छैनन्, यसो गरेर यसो गर्न जान्दैन। परंतु मनुष्य के स्तर तक विकास पर पहुंचकर मनुष्य पहली बार अंगूठे को तर्जनी के सामने स्थापित करना सीख गया। मान्छेले सिक्यो यस्तो गर्न। कुरा बुझ्यौ नि? यही मानव जाति की तकनीकी कुशलता थी। टेक्निकल कुशलता, नॉलेज, स्किल त्यहीबाट सुरु भयो। यही मानव जाति की तकनीकी कुशलता का, यंत्रों का उपयोग करने की क्षमता का, अपने आसपास के जगत को बदलने की क्षमता का और ज्ञान की प्राप्ति का आरंभ था। त्यो नि किनभने मान्छेले टुल्स प्रयोग गर्न सिक्यो, यन्त्रहरू प्रयोग गर्न सिक्यो, हैन? त्यसलाई समात्न सिक्यो, यन्त्रहरूलाई त्यसलाई आफ्नो पकडमा ल्याउन सिक्यो। जस्तो कोदालो चलाउनु पर्यो भने पनि हो कि हैन? जे पनि गर्ने, खेती गर्नलाई पनि त केही न केही यन्त्र, केही काट्न पर्यो भने पनि कुरा बुझ्यौ नि? अनि उसले चाहिँ आफ्नो वरिपरिको जगतलाई आफ्नो तरिकाले बदल्न सिक्यो। बाँझो बारी छ, त्यसलाई तिमीले जोत्न सिक्यौ, होइन? त्यस्तो के पशुले त सक्दैन नि। सक्छ, तिमीले गोरुले हलो जोत्छ भनौँला, त्यो त मान्छेले नै सबै मिलाइदिएर जोत्ने हो नि त, होइन? त्यो त गाडीले पनि, आजकल ट्र्याक्टरले पनि जोत्छ, तर त्यसको पछाडि मनुष्य बुद्धिको त प्रयोग भएको छ नि त। त्यो हो कि आरम्भ था। त्यहीबाट मान्छेको ज्ञान प्राप्तिको आरम्भ भयो। के भन्दाखेरि यो औँलोलाई यहाँ यो हेर, मान्छेको यो क्रम विकासको, यसले डार्विनको सिद्धान्तलाई नकारेको छैन। कुरा बुझ्यौ नि? क्रम विकासको उसमा भएको हो नि त। अरू पशुमा त छैन यो क्षमता। एभोल्युसनको थ्योरीलाई तिमीले पनि यहाँ खण्डन गर्न पर्ने आवश्यकता छैन। यसमा विज्ञानलाई पनि मानव ने अपनी मूलभूत शारीरिक क्षमता के साथ अब ज्ञान के राज्य में प्रवेश किया। शारीरिक क्षमता त थियो, अरू पशुहरूमा पनि छ। अब मान्छे ज्ञानको राज्यमा प्रवेश गर्यो। इसलिए यह अंगूठे का तर्जनी के सामने स्थापित करना मनुष्य के परम साधारण से लेकर परम असाधारण स्तर तक के ज्ञान की खोज का प्रबल द्योतक है। मुझे यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण पूर्णतः युक्ति संगत लगा। फिर मुझे यह भी पता चला कि अन्य उंगलियों की तुलना में इन दो उंगलियों को उपयोग करने के लिए आवश्यक
मस्तिष्क के कोषों की संख्या सर्वाधिक है। यो दुईटा औँलीलाई प्रयोग गर्दाखेरि मस्तिष्कको जुन स्नायु जुन हुन्छ नि न्युरोन्सहरूको त्यसको प्रयोग सबभन्दा बढी, त्यो अध्ययनबाट मैले थाहा पाउनु। यदि अंगूठे को काट दिया जाए तो हाथ को उपयोग करने की क्षमता अपने आप घट जाएगी। महाभारत में हम पढ़ते हैं कि धनुर्विद्या के आचार्य द्रोण ने एकलव्य से अपना अंगूठा काटकर गुरु दक्षिण का रूप में दे देने को कहा, ताकि वह उनके प्रिय शिष्य अर्जुन के साथ सफलतापूर्वक स्पर्धा न कर सके। और एकलव्य ने द्रोण के आदेश का पालन किया, क्योंकि वह उनके प्रति गुरु के समान श्रद्धा रखता था। कहते हैं कि भारत के अंग्रेज शासकों ने महीन ढाका का मलमल बनाने वाले बुनकरों के अंगूठे काट डाले थे। ढाका बंगलादेश को जसले मसिनो मिहिन कपडाहरू बनाउँथे नि, त्यो महिलाहरू विशेष गरेर तिनीहरूको औँली काटेको, बुढी औँला काटिदिएको, अरू औँला काटेको त्यति फरक पर्दैन, बुढी औँला, ताकि उनके अपने लैंकशायर के बुनकरों से स्पर्धा न कर सके। उनीहरूको बुन्नी मान्छेहरूसित स्पर्धा गर्न नसकोस् भनेर। अंगूठे और तर्जनी को संयुक्त करने की मनुष्य की क्षमता का महत्व इस बात में है कि इसी से उसकी लौकिक तथा आध्यात्मिक ज्ञान की ओर अग्रगति आरंभ हुई। पहिला त एभोल्युसनको क्रममा आफ्नै तरिकाले एउटै पेसमा चलेको थियो नि त। प्रकृतिले तिमीले केही गर नगर तिमीलाई प्रकृतिले गराउँछ नै गराउँछ। प्रकृतिले तिमी इभल्भ हुन नचाहे पनि प्रकृतिले तिमीलाई इभल्भ गराउँछ, तर त्यो आफ्नै पेसमा जान्छ। तर मनुष्य भइसकेपछि नि तिमीले त्यो पेसलाई बदल्न सक्छौ। अब प्रकृतिको साधना गर्नु भनेको त्यो आफ्नो पेसलाई स्पिड अप गर्नु हो। साधना भनेकै त्यही हो हैन। मनुष्यको त मनुष्य भएपछि त अब फिजिकल इभोल्युसनबाट उसको मस्तिष्कको इभोल्युसन अनि आध्यात्मिक इभोल्युसन सुरु हुन्छ। साधना गर्नु भनेको तिम्रो आध्यात्मिक इभोल्युसनलाई स्पिड अप गर्नु हो। अध्ययन स्कुलमा किन जान्छौ? तिमी केही नगरे पनि तिमीलाई ज्ञान प्राप्त हुँदैन। तिमी एकदमै केही बुद्धि नभएको त बन्दैनौ नि। जति तिमी स्कुलमा जाऊ नजाऊ केही न केही ज्ञान त तिमीलाई आउँछ, अनुभवले पनि आउँछ, तर त्यसमा समय लाग्छ। तिमी किन स्कुलमा जान्छौ? किन बसेर अध्ययन गर्छौ? किन भन्दाखेरि तिमीले त्यो प्रोसेसलाई स्पिड अप गर्दैछौ। तिमीले केही नगरे पनि तिमीलाई हुन्छ त्यो, तर कहिले हुन्छ हुन्छ, कति जन्म लाग्छ। पर तिमीले जब साधना गर्छौ त्यो छिटो हुन्छ। त्यति फरक हो स्पिड अप गर्नु। त्यो स्पिड अप गर्न पशुले सक्दैन के। उसलाई प्रकृतिको पेसमा नै चल्नुपर्छ। त्यो प्रकृतिले गराउँछ नै। मनुष्य प्रकृतिको पेसमा चलेर अगाडि जाने कि आफूले स्ट्रगल गरेर भनेको आफैले त्यो पेसलाई चाहिँ अगाडि बढाउने। तिमीले बदल्न सक्छौ त्यो पेसलाई, मान्छेले सक्छ। त्यो आरम्भ, अग्रगति आरम्भ त्यहाँबाट भयो। पहिला त स्लो मोसनमा चले थियो, स्लो पेसमा। अब जब यो तिम्रो बुढी औँला र चोर औँला यसरी दबाउन उसले सिक्यो हैन, प्रेस गर्न यसरी सिक्यो, तब उसको ज्ञानको आध्यात्मिक ज्ञान, लौकिक ज्ञान मात्रै होइन भनेको अपराविद्या मात्रै होइन, पराविद्याको पनि स्पिड अप हुन थाल्यो। साधना भनेको चाहिँ तिम्रो आध्यात्मिक ज्ञानलाई स्पिड अप गर्नु हो। साधना त्यही त हो। नत्र आफै पनि भइरहन्छ, मान्छेले अनुभवले सिकिरहन्छ। जहाँ तक ज्ञान का सवाल है, लौकिक तथा आध्यात्मिक ज्ञान के बीच कोई भेद नहीं है। सभी ज्ञान पवित्र है। ज्ञान आफैमा उसले डिभिजन जान्दैन। हामीले डिभाइड, पानीमा समुद्रमा कुनै डिभिजन छ?
छैन। तर हामीले त्यसलाई के भन्यौँ, यो पेसिफिक ओसन हो, यो इन्डियन ओसन हो, यो अरेबियन सी हो, के हो भनेर हामीले कति 7 समुद्र भनिन्छ नि, 7 समुद्र भनिन्छ होइन, 7वटा बनाइदियो हामीले। त्यो इमेजिनरी रेखा कोरेर यो 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 भनेर भाग गर्यो। तर के समुद्रले त्यो भिन्नता बुझ्छ र? समुद्र त एउटै हो होइन? हो, त्यही तरिकाले बुझ्छ। सभी ज्ञान पवित्र है। सरस्वती पूजा के दिन आप देखेंगे कि ज्ञान के सारे साधन सरस्वती के सामने रख दिए जाते हैं। बचपन में मैं प्रतिवर्ष अपने घर में होने वाली सरस्वती पूजा में भाग लेता था। मैंने देखा कि बढ़ई लोगों के यंत्र, डॉक्टरों के चिकित्सकीय उपकरण और हर प्रकार के धर्म ग्रंथ सरस्वती के सामने रख दिए जाते थे। उन्हें वाणी भी कहते हैं। वे समस्त ज्ञानों की एकता का प्रतिनिधित्व करती है। वे एक अद्भुत तथा सादगी पूर्ण देवी है और मानव मन के लिए अतीव प्रेरणादायिनी है। जब तक हमने सच्चे भाव से सरस्वती की पूजा की, तब तक हमारा देश ज्ञान की साधना को समर्पित था। परंतु जब हम सरस्वती को छोड़कर लक्ष्मी की ओर दौड़े, तब लक्ष्मी और सरस्वती दोनों ही भारत से लुप्त हो गई। सरस्वती भनेको ज्ञान, लक्ष्मी भनेको धन। सरस्वतीलाई छोडेर लक्ष्मीको पछाडि दौडियो, ज्ञानको खोजी नगर्ने, पैसाको पछाडि दौडियो। आज हमें अपने देश में दोनों को वापस लाना है। सरस्वती पनि चाहियो, लक्ष्मी पनि चाहियो। पहले सरस्वती को और उसके बाद लक्ष्मी को। पहिला सरस्वतीलाई ल्याएपछि लक्ष्मी आफै आउँछ भनिन्छ कि सरस्वती के फलस्वरूप ही लक्ष्मी आती है। आपके पास जितना ही अधिक ज्ञान होगा, आप उतना ही धन पैदा कर सकेंगे। ज्ञान के द्वारा अनुप्राणित कुशलतापूर्वक कार्य के अतिरिक्त धन प्राप्त करने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो स्किल डेभलपमेन्ट भएन भने त कसरी तिम्रो धन प्राप्त हुन्छ? स्किल चाहियो नि त। जादू टोने से धन नहीं पैदा किया जा सकता। आज हमें यही पाठ सीखना है। सरस्वती प्रमुख है और लक्ष्मी सरस्वती की गौण उत्पादक है। यह ज्ञान आना चाहिए ताकि भारत से निर्धनता को मिटाया जा सके। शुद्ध विज्ञान सरस्वती है। प्योर साइंस सरस्वती हो और प्रायोगिक विज्ञान लक्ष्मी है। एप्लाइड साइंस बाट लक्ष्मी हो, एप्लाइड साइंस लक्ष्मी हो। प्योर साइंस चाहिँ सरस्वती हो। प्योर साइंस भनेको शुद्ध ज्ञानको अनुसन्धान जुन गरिन्छ त्यो सरस्वती। तिमीले ज्ञानलाई प्राप्त गर्यो, त्यसपछि तिमीले त्यसलाई विभिन्न फिल्डमा लगेर प्रयोग गर, त्यसले चाहिँ फेरि धन उत्पत्ति गर्छ। कृषि में उपयोग किया गया विज्ञान राष्ट्र की संपदा में सुधार लाता है। अब तिमीले विज्ञानको नलेज त थाहा पायो, जसले ल्याबमा बसेर रिसर्च गरेर पत्तो लगाउँछ, तर त्यो ज्ञानलाई फेरि तिमीले कृषिमा एप्लाई गर, विभिन्न ठाउँमा एप्लाई गर, त्यसपछि त्यहाँबाट धन उत्पन्न हुन्छ। त्यही भएर प्योर साइन्स इज सरस्वती, एप्लाइड साइन्स इज लक्ष्मी। बुझ्यौ? प्योर साइन्स इज सरस्वती, एप्लाइड साइन्स इज लक्ष्मी। शुद्ध विज्ञान सरस्वती है और प्रायोगिक विज्ञान लक्ष्मी। कृषि में उपयोग किया गया विज्ञान राष्ट्र की संपदा में सुधार लाता है। उद्योग के साथ भी यही बात है। सर्वत्र इन्हीं दो तपस्विनी देवियों का साम्राज्य है। परंतु भारत में हमें एक बार फिर से सीखना होगा कि उनकी सच्ची पूजा कैसे की जाए। केवल उनके चित्र के सामने आरती उतारना ही उनकी पूजा विधि नहीं है। विश्वविद्यालय में जाओ,
वहां विभिन्न पुस्तकों का अध्ययन करो, स्वयं अपने लिए सोचो। इसी प्रकार तुम सरस्वती के छात्र बन सकते हो और कठोर परिश्रम, टोली में कार्य करना, कुशलता में वृद्धि लाने का प्रयास करना, हमें इसी प्रकार लक्ष्मी की पूजा करनी होगी। साल में एक बार हम आरती जरूर कर सकते हैं, पर इस तरह के कठोर कर्म के द्वारा हमें प्रतिदिन लक्ष्मी की पूजा करनी होगी। केवल तभी हम पर लक्ष्मी की कृपा होगी। अतएव इस आधुनिक काल में ज्ञान ही आदर्श है और सभी ज्ञान के मार्ग में पर चलना होगा। प्रकृति ने मनुष्य मात्र को अंगूठे से तर्जनी को स्पर्श करने की क्षमता दी है। इसी कारण वह अपने आसपास के जगत को प्रभावित कर सकता है और ज्ञान तथा शक्ति प्राप्त कर सकता है। यह मानवीय विकास का प्रारंभ है। श्री कृष्ण के वर्णन में यह अद्भुत वाक्य विद्यमान है, ज्ञान मुद्राय कृष्णाय। भारत की सभी मूर्तियों में महान संतों, ऋषियों, अवतारों तथा देवियों के मूर्तियों में आपको यह ज्ञान मुद्रा विशेष रूप से देखने को प्राप्त होगी। शिव को दक्षिणा मूर्ति के रूप में प्रस्तुत करते समय यह विशेष रूप से दिखाई देती है। इस ज्ञान मुद्रा के द्वारा वे अपने पास के ज्ञानार्थियों के संशय को इस ज्ञान मुद्रा के द्वारा वे अपने पास के ज्ञानार्थियों के संशय दूर करने में सक्षम है। यह परंपरा अत्यंत प्राचीन काल से चली आ रही है और हमें अपने वर्तमान काल की समस्याओं को सुलझाने के लिए इस परंपरा के सार का उपयोग करना चाहिए। पूरा देश ज्ञान तथा ज्ञान की खोज को समर्पित हो जाना चाहिए। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।